अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से मैं प्रॉपरली वीडियोस नहीं बना पाई हूँ और इसको बहुत सारे लोगों ने फील भी किया, मुझसे पूछा भी, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी मौसम की वजह से। अल्लाह का शुक्र अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसीलिए मैं अभी कल मैंने एक वीडियो डाली है, ऑलरेडी अपलोड की है, और अब फिर मैं आज वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ ताकि ये कमी जो है या ये जो फासला पैदा हो गया था वो फिल हो सके। और साथ में मुझे ज़रूरी बात ये भी करनी थी कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आ रहे थे जिनकी वजह से मुझे ये वीडियो भी इमरजेंसी बनानी पड़ी है, कि बजाय इसके कि मैं सबको अलग अलग से रिप्लाई करूं कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, तो मैं आपको मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें बताना चाहिए डिटेल के साथ कि कहाँ पे इशू है और क्या हो रहा है और आप इस लॉ को कहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए, शेयर किया कीजिए दूसरों की परेशानी दूर करने के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए, और इसको कमेंट किया कीजिए, इस पे वीडियोस पे कमेंट किया कीजिए ताकि आपकी जर्नी का भी अंदाज़ा हो सके, दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले। अपनी छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज़ डाला कीजिए अपने कमेंट्स में और बताया कीजिए। लॉ को टेस्ट करते हैं अगर आप, तो बताया कीजिए कि कहाँ पे आपने इसको टेस्ट किया, कहाँ पे आपको सक्सेस मिली है, और इस तरह से आप सबका एक मतलब बॉन्ड बनेगा जो कि आप ही के लिए मुफीद है, फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को हेल्प चाहिए, फ्री गाइडेंस चाहिए, तो आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं और मैं सबके सक्सेस स्टोरी के लिए वेट कर रही हूँ। बीच में कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी आती रहती है जो मैं शेयर भी कर देती हूँ। तो अभी बस मैं ऑलरेडी यही वेट कर रही हूँ कि जल्दी से किसी की सक्सेस स्टोरी आए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी गाइडलाइन में बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ सम टाइम इस तरह हो जाता है कि क्वेश्चंस इस तरह के आने शुरू हो जाते हैं कि मुझे फ़ील होता है कि शायद अभी तक इनको इस्लाह की समझ नहीं आई है, और फिर वीडियो बनाना भी ज़रूरी हो जाता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बता सकती हूँ कि इशू क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे 1-2 हफ्ते से इस तरह के क्वेश्चंस मौसूल हो रहे थे कि हम ये तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, हम मतलब अपने, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी हो, एसपी के लिए है, काफ़ी सारे लोग एसपी के लिए भी कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये किसी के घर वाले खड़े हो जाते हैं कि अब जी घर वाले जो हैं वो तंग कर रहे हैं। कभी किसी का ये होता है कि स्टडी का मसला हो जाता है कि मुझे तो स्टडी करनी है, तो बीच में एसपी आ गया, अब क्या किया जाए कि मतलब उसको तो शादी जल्दी करनी है और हम स्टडी पे फोकस करना चाह रहे थे, या कुछ इस तरह के कोई मतलब बैठा हुआ है अपने मेके में और वो परेशान है कि उसके भाई और भाभीियों ने उनको तंग किया हुआ है और उनकी वजह से उनके भाइयों की या फिर शादियां नहीं हो रही हैं, उनकी बहनों की शादियां नहीं हो रही हैं, या कुछ इस तरह के डिफरेंट मसाइल जो है मेरे एफर्मेशंस देने के बावजूद, मेरी लॉ को समझाने के बावजूद, इस तरह की जब मतलब मैं सारी गाइडलाइन दे देती हूँ और कुछ दिनों बाद फिर इस तरह के जब क्वेश्चन आना शुरू होते हैं, तो वाकई फिर मुझे लगता है कि आपको लॉ की समझ नहीं आई है गाइस। तो मैं इसीलिए दोबारा समझाने आई हूँ आपको। तो होता क्या है गाइस, लॉ इस तरह से नहीं होता है जिस तरह से आप लोग समझ रहे हो कि एफर्मेशंस मिल गई हैं, एक विजुअल 1-2 सीन मिल गए हैं हमें जी, या कि हमने मतलब तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया दिन रात, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। जब तक आपको अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं आती है उस नोइंगनेस की कि वो चीज़ आपकी है ऑलरेडी, तब तक फिर मतलब आप किस तरह से ये चीज़ें जो है, टेक्निक्स हैं, ये टूल्स हैं, ये किस तरह से आप पर वर्क करेंगे, क्योंकि ये तो आपको अवेयरनेस चेंज करने के लिए दिए जाते हैं कि आपकी अवेयरनेस, आपकी नोइंगनेस कि आप कौन हो, ये चेंज करने के लिए दिए जाते हैं आपको, कि आप वो नहीं हो ओल्ड सेल्फ, आप न्यू हो। ये आपको एक नया पर्सन बनाने के लिए ये चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन ये वर्क क्यों नहीं कर रही होती हैं? क्योंकि आप उसी ओल्ड सेल्फ से इन चीज़ों को विजुलाइज और अफर्म कर रहे होते हो।
और बीच में आपको अगर 3D में थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है नज़र आता है, आप उस पर फोकस कर लेते हो, उस प्रॉब्लम पे, और इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हो कि उसको एज्यूम करना शुरू कर देते हो अपनी रियलिटी में। और मेरे साथ भी, और जब मेरे साथ बात करते हो तो और पता नहीं कितने लोगों के साथ आप कितने लोगों से पूछते होगे, कितने लोगों से शेयर करते होगे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कि ये हो गया वो हो गया, और सारा दिन जब आप ये एज्यूम करते रहोगे तो कहाँ से आएगी नई रियलिटी, मुझे ये बताइए गाइस। क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन का तो मतलब ये है कि आप जो एज्यूम करते हो, आप जो बिलीव करते हो, जो अपने लिए सच मानते हो, वो आपकी लाइफ में आता है, ठीक है, वो आपकी लाइफ में डिलेड फॉर्म में आएगा। लेकिन होता ये है कि आप मतलब उसी ओल्ड सेल्फ से बोल रहे होते हो, उसी से अफर्म कर रहे होते हो, तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर ये चेंजिंग कैसे आएगी। मतलब एक बंदा जो है वो मिसाल के तौर पे अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, एसपी उसका एसपी जो है वो उसका हस्बैंड हो सकता है, वो उसके साथ नाराज़ होकर अपने मेके में बैठी हैं, और मतलब मैं किसी ख़ास पर्सन को लेके बात नहीं कर रही, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके मेके वाले उसको तंग कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उसको ताने दिए जा रहे हैं, हस्बैंड जो है वो भी उससे रिकनेक्ट नहीं होना चाह रहा है। अब वो मेरे पास आती हैं और मैं उन्हें बताती हूँ कि आप ये करें, ये एफर्मेशंस करें, ये विजुलाइजेशन करें, ताकि आपकी अवेयरनेस चेंज हो और आप एक नई रियलिटी में शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि आपकी बहुत सारी रियलिटीज़ हैं, ठीक है। क्रिएशन इज़ फिनिश्ड। यहाँ पे मैं नेविल गोदार्ड की जो एक कोट है वो आपको सुनाती हूँ। नेविल ने यहाँ पर साफ साफ कहा है, यू डोंट मेक थिंग्स, क्रिएशन इज ऑलरेडी फिनिश्ड, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ इट, फील योर सेल्फ देयर अंटिल इट बिकम्स नेचुरल। मतलब ये गाइस कि हमें कुछ नए सिरे से बनाना या पैदा करना नहीं है, तख्लीक मुकम्मल हो चुकी है, हमें सिर्फ इसे अपने लिए सच मानना है, हमें अवेयर होना है, बखबर होना है कि हमारी ये रियलिटी एग्जिस्ट करती है, और इसे उस वक्त तक हमें पकड़ कर रखना है, होल्ड करके रखना है, जब तक ये हमारे लिए नेचुरल ना बन जाए। मतलब आपकी पैरेलल रियलिटीज़ हैं बहुत सारी, जिनमें से आप जिससे अवेयर होगे वो आपकी एक्सपीरियंस में आएगी, ठीक है। ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है जो इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी रियलिटीज़ हैं, हर रियलिटी में आप कुछ डिफरेंट हो, लेकिन जहाँ पे आपकी अवेयरनेस आकर टिकेगी, जिस रियलिटी में जिसको आप अपने लिए काबिल कबूल समझते हो, वो आपकी लाइफ में होता है, वो रियलिटी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस करवाने आती है आपके पास, ठीक है। अब उस रियलिटी को चेंज करने का तरीका सिर्फ ये है गाइस कि आपकी अवेयरनेस को चेंज किया जाए, आप कौन है इसको चेंज किया जाए, ठीक है। तो फुली तौर पर इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपका नाम पता ही चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो पर्सन जो कि लकी है, वो पर्सन जो कि सक्सेसफुल है, वो पर्सन जो कि बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, आपको वो पर्सन बनाने के लिए ये चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि आप मतलब उन चीज़ों को भी कर रहे होते हो, और वो चीज़ें अभी अपना मतलब आपका फोकस, आपकी अटेंशन उधर जा रही होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होने जा रहा होता है। होता ये है कि बीच में आप अपने ओल्ड सेल्फ को ले आते हो, पुराने बिलीव्स को वापस ले आते हो और उनको वापस से ज़िंदा कर देते हो, और आपके जो नए न्यूरल पाथवे बन रहे होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं, और वापस आप अपने पुरानी रियलिटी की तरफ चले जाते हो, अपनी पुरानी आदतों की तरफ, पुराना वे ऑफ थिंकिंग और एटीट्यूड की तरफ चले जाते हो, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हो जाती है। जब आप अपने आप को क्रिएटर मान लेते हो कि आप ही मतलब क्रिएशन इज़ फिनिश, तो मतलब ये कि आप ही सिलेक्टर हो, आप ही चूज़र हो, आप ही चूज़ करने वाले हो अपनी रियलिटी को अपनी अवेयरनेस के ज़रिए, तो फिर उस वक़्त आपका काम बनता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देना। जो 3D में नज़र आ रही हैं ये आपके ओल्ड सेल्फ का रिफ्लेक्शन है, ये आपकी पुरानी रियलिटी है, पुरानी थॉट्स का रिफ्लेक्शन है, इसको हमने नहीं देखना, इसको हमने नहीं मानना। नज़र आ रही हैं, छोड़ दो, मुँह फेर लो, बोलो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसको मान ही नहीं रही, मैं इसको मान ही नहीं रहा, और अपनी न्यू अजम्पशन, अपनी न्यू क्या उसको कहते हैं, स्टोरी में परसिस्ट करते रहो, ठीक है गाइस। तो बात सिर्फ इतनी है कि मतलब अच्छा, कुछ लोग फिर कहते हैं कि मतलब 3D में कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो उनको स्टेप बाय स्टेप हमें ठीक नहीं करना होता, हमने सारी चीज़ों को फिक्स नहीं करना होता गाइस। हमने जस्ट एंड गोल को देखना होता है कि हमारा एंड गोल क्या है, किसी भी डिज़ायर को लेके। ये नहीं कि अब उसकी मम्मी नहीं मान रही, अब उसकी मम्मी पे वर्क करना शुरू कर दो, अब मतलब आपका बॉस जो है वो नहीं ठीक जा रहा है, अब बजाय इसकी कि आप अपने आप को किसी अच्छी पोस्ट पर देखें, बॉस को ठीक करना शुरू कर दें कि पहले वो ठीक होगा तो वो हमें अच्छी पोस्ट देगा। नहीं,
आप क्रिएटर हैं तो आपने एक दफ़ा डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या, वो आपको मिल जाएगा। रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी, रास्ते में जो भी एक स्टोरी आप देखते हो, एक मूवी आप देखते हो, उसका एंड को आपको पता होता है कि एंड क्या है। उसमें दरमियान में इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि इंसान उस वक्त नहीं सोच सकता कि इसका एंड ऐसे होगा, लेकिन देखिए कि आप एंड कितना क्लियर और कितना डिफरेंट होता है। लेकिन दरमियान में तो कितनी चीज़ें आती हैं ऐसी जो जिनसे फील हो सकता है कि इसका एंड कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। जब आप अपना एंड गोल ज़हन में रख लेना एक दफ़ा कि मेरी स्टोरी का ये एंड है या मेरी इस डिज़ायर का ये एंड है, ये डिज़ायर मेरी है, इसके बाद उसको अचीव करना तो काम है सबकॉन्शियस माइंड का। वो उसको किस वे से अचीव करता है, कहाँ से लेके आता है, किस तरीके से लेके आता है, उस पर छोड़ दें। तो उस पर फिर आपने फोकस नहीं करना है। प्रॉब्लम्स आएंगे रास्ते में, लेकिन फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एंड गोल क्या है और हमें वहीं पे रुकना है जाके। तो जो कुछ भी दरमियान में आता है उसको टोटली इग्नोर करना होता है। नेविल गोदार्ड कहते हैं, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड एज फाइनल unless it conforms to the ideal you want to realize। मतलब जो आप चाहते हैं, जब तक आपको वो मिल नहीं जाता है तब तक आपको किसी चीज़, एक्सेप्टेंस का मतलब है कि किसी चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अटेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा लिफ्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको एक्सेप्ट नहीं करें, ठीक है, उसको एक्सेप्ट ही ना करें। सिंपली क्रिएटर का तो ये काम है कि उसको पता है कि उसे क्या चाहिए, और जो चीज़ नहीं चाहिए अगर वो उसको नज़र आती है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो गाइस फेथ के साथ चलिए और इस लॉ को टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। टेस्ट करना ज़रूरी होता है किसी छोटी चीज़ पे जो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। टेस्ट करते रहा करें ताकि थोड़ा सा जब फेथ डेवलप होगा तो ज़ाहिर बात है आपको पता होगा कि जो आपने सोचा हुआ है वही होगा, जो आप मान रहे हैं अपने लिए सच वही होगा। तो फिर आप मतलब ट्रिगर नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे दरमियान में। मतलब रास्ते में जो मसले मसाइल आते हैं, आप कहीं जाने के लिए निकलते हो तो अपनी मंजिल जो आपने सोची हुई होती है वहाँ पहुँच के रहते हो। अब रास्ते में टायर पंक्चर हो जाता है या कोई और इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाए अगर बिलफर्ज, तो आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि अब वहाँ पे पहुँचना आपका इम्पॉसिबल है। आप तो जैसे भी होगा वहाँ पर पहुँचोगे ही पहुँचोगे। तो मैनिफेस्टेशन इसी तरह काम करता है गाइस। आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, अपने एंड गोल को भूलना नहीं है। अपने एंड गोल को याद रखना है कि मैंने ये देखा है अपने इमेजिनेशन में, या मैंने ये डिसाइड कर लिया है, तो यही होना है मेरी लाइफ में, यही होकर रहेगा जो भी हो, और ये हो चुका है, इट्स डन। ये मैंने जब अपनी इमेजिनेशन में देख लिया तो यही होना है। ये क्योंकि मेरी इमेजिनेशन में हो चुका है इसलिए 3D में यही आएगा, डिले फॉर्म में, लेकिन आएगा ही आएगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी देखा हुआ है और मैं इसको एक्सेप्ट करता या करती हूँ। सिर्फ ये काम करना है गाइस, आपका ये काम है एज ए क्रिएटर। तो आज के लिए यही कहना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। मेरा नाम सैर है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और ऑब्जर्व किया है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करके और अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि आपको बता पाऊँ कि इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स गाइस। और कॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन तो एक फ़न है और फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।